हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सारणिक। तो यहाँ पर देखिए सारणिक के बारे में हम समझेंगे। सारणिक का ये जो चिन्ह है, वो प्रतीक है, वो क्या है, सारणिक कैसे हम किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो समीकरण लिखी हुई हैं, a1x पर b1y बराबर 0, a2x पर b2y बराबर 0। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर x और y का मान 0 नहीं है, यानी x और y वेरिएबल दे रखे हैं, तो हम x यहाँ से दोनों समीकरणों से x और y का हम विलोपन करें तो विलोपन कैसे कर सकते हैं ना, विलुप्त कर दें x और y को दोनों से, तो कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, देखिए a1x बराबर माइनस का b1y, और यहाँ से a2x, ये b2y को इधर ले आइए राइट साइड में, तो माइनस का b2y हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये 2 मान लीजिए। ठीक है, एक को हम 2 से भाग कर दें, तो एक को 2 से भाग कर दें तो a1x बटे a2x होगा और b1y बटे b2y होगा। तो x से x कटेगा, a1 बटे a2, माइनस से माइनस कटेगा, y से y कटेगा, b1 बटे b2। ठीक, और ये b2 को हम इधर ले आएँ तो a1 b2 बराबर b1 a2 हो जाएगा। इस राइट साइड को हम लेफ्ट साइड में ले आएँ तो क्या होगा, a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर 0। ये हो जाएगा, ये होगा ना। ठीक, अब ये जो हमने लिखा है a1 b2 माइनस b1 a2, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें, a1 a2 b1 b2। ठीक, तो इसको हम ये हमने ये लिखा, तो ये देखिए a1 b2 और b1 a2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने जो ये प्रतीकात्मक के रूप में हमने लिखा a1 b2 माइनस a2 b1 इतने भाग को, तो ये क्या कहलाता है, ये सारणिक कहलाता है ना। ये सारणिक का प्रतीक होता है। इस प्रकार हम 2 ब्रैकेट लगा के सारणिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने आव्यूह पढ़ा था वैसे सारणिक होता है। ठीक है, आव्यूह को हम ए लिखते थे, यहाँ पर हमने सारणिक को दर्शाना है, ए का सारणिक निकालना है, डिटर्मिनेट बोलते हैं हम इसको। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए आप इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, डिटर्मिनेट ऑफ ए, या इस प्रकार से, ये मॉडलस नहीं होता है, मॉड ए, डिटर्मिनेट ऑफ ए कहलाता है ना। ये आव्यूह का ही रूप होता है। लेकिन आव्यूह में क्या होता था, आव्यूह में 3/2 2/3 का आव्यूह होता था, लेकिन यहाँ पर जो है, जो वर्ग आव्यूह होता है वही सारणिक होता है केवल, है ना। तो सारणिक केवल वर्ग आव्यूह होता है, और वर्ग आव्यूह के अलावा कोई भी आव्यूह सारणिक नहीं होता है। तो सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम उसका मान ज्ञात करने के लिए इसको ये जो है इसे बोलते हैं हम सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो आप ये सारणिक लगा के आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि ये जो प्रतीक है ये बता रहा है कि आप ए सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, ये R1 R2 और ये C1 और C2। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहली रो कॉलम, दूसरा कॉलम पहली रो दूसरी रो। तो 2 रो 2 कॉलम हैं। तो यहाँ पर ये सारणिक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम द्वितीय कोटि का सारणिक कहेंगे, सेकंड ऑर्डर और डिटरमिनेट कहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है वो द्वितीय ऑर्डर का द्वितीय कोटि का सारणिक कहलाएगा, और जहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है वो तृतीय कॉलम का तृतीय ऑर्डर का सारणिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये द्वितीय और तृतीय ऑर्डर आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ, जहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है वहाँ द्वितीय कोटि का सारणिक होगा, और जहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है वहाँ तृतीय कोटि या तृतीय क्रम का, उसको हम सारणिक कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम होते हैं। ठीक, कुछ तरीके हैं इसके जो अलग हैं हमारे आव्यूह से, उसको भी देखेंगे थोड़ा सा आगे। देखें हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए हमको कोई यहाँ पर एक आव्यूह दे रखा है, आव्यूह ए दे रखा है। मान लीजिए कोई भी ये आव्यूह दे रखा है आपको, 2 ऑर्डर का ले सकते हैं आप, A1 B1 A2 B2, ये ले लिया मैंने। ठीक है, हमें क्या करना है,
हमें इस ए के सारणिक को परिभाषित करना है। इस एक जो आव्यूह ए है इसका सारणिक ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके सारणिक को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो इसका जो सारणिक निकालेंगे वो डिटर्मिनेंट ए कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ये इस प्रकार से ये ब्रैकेट लगाई आपने मॉड ए, है ना। इसका मतलब यहाँ मापांक नहीं, परिमाण नहीं होता है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाती है। तो आप इस ए जो है आव्यूह है इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इसके सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं, सारणिक ज्ञात कर रहे हैं। तो आप इसको क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, या फिर इस प्रकार से लिखेंगे, या हम इसको डेल्टा से भी दर्शाते हैं, सारणी का साइन होता है ये। तो तीनों में से आप कोई भी प्रतीक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ज्ञात करना है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ए या डेल्टा ए बराबर कैसे लिखेंगे आप देखें, ये जो इस सारणिक आव्यूह दे रखा है इसको आप सारणिक में लिख लेंगे, क्योंकि इसका मान आप ज्ञात करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस प्रकार ये देखिए ये ब्रैकेट लगी हुई थी, इस प्रकार इसको निकाल कर हमने किस में ले लिया, ये दो लाइनों में, वैसे हम मॉड भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसका मतलब परिमाण नहीं होता है। यहाँ पर इस प्रकार दो लाइनों के बीच में लिख लिया आपने, ये सारणिक का प्रतीक होता है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे आप, इसका मान ज्ञात करते करेंगे, देखिए ये मुख्य विकर्ण है, तो पहले आप मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आप माइनस लगाओगे, ये फिर दूसरा विकर्ण है इसका मल्टीप्लाई करोगे A2 B1, ठीक है। तो ये इसका मान आ गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर का जो आपको सारणिक दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान आप इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, पहले मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अपने पास से लगाएंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार से इसका मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम तीसरे ऑर्डर को देखेंगे। अगर हमको तीन ऑर्डर का सारणिक दे रखा है तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे।